नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी मस्त चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। तो आए दिन आजकल आपको, जैसे एक समय था कि वैकेंसी के बारे में सुने हुए अरसों बीत जाते थे, बच्चे तैयारी करते रहते थे, कभी कुछ वैकेंसी के बारे में सूचना मिल जाए तो भी बहुत मुश्किल था। लेकिन आज वो समय आ चुका है जो हर दूसरे तीसरे दिन आपको एक वैकेंसी के बारे में सुनने को मिल रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन एक वैकेंसी का अपडेट दिया जा रहा है आपको। तो कहीं ना कहीं हम बार बार कह रहे हैं कि 2024 और 2025 जो भी लगे हुए हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी को भाई जाने मत दो। आपसे यही आग्रह कर रहा हूं, बार बार यही अनुरोध कर रहा हूं, यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यही ऑर्डर कर रहा हूं कि 2024 और 25 को जाने मत दो। छोड़ दो सब कुछ, त्याग दो सब कुछ, अगर सिलेक्शन चाहिए तो। और नहीं भी सिलेक्शन चाहिए तो भाई करोगे क्या ही करोगे। 2 साल 3 साल बीत जाएगा ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा ज़िंदगी जीना। जाओगे कंपनी में, एक बार काम करोगे ना, तब पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। जो दूर से दिखता है वो दूर होता नहीं है। तो फिलहाल हम आते हैं अपने वीडियो में, जिसमें आज एनटीपीसी के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में अगर आप क्लिक कर चुके हैं एनटीपीसी के बारे में जानने के लिए, तो हर एक चीज़ आपको पता चल जाएगा कि कब नोटिफिकेशन आया है, कब इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, A to Z चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो धैर्य बनाए रखिए और लगातार जम के पढ़ाई कीजिए। तो जैसा कि यहाँ पे अगर सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले एक नोटिस आया हुआ है, जिसमें आप देख पाएंगे कि आपको हल्का फुल्का दिखाई दे रहा होगा। बाकी आप इस नोटिस को देखे भी होंगे कि लोको पायलट का इतना वैकेंसी आया, उसके बाद अब तकनीशियन का इतना आया, उसके बाद एनटीपीसी का इतना आने जा रहा है। हर 4 साल में 4 बार भर्ती करेगा, तो ये नोटिफिकेशन पहले आया। उसके बाद यहाँ से बात आगे बढ़ा तो आपका मुद्दा यहाँ पे आया कि अब एम्प्लॉयमेंट नोटिस में हमको एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का वैकेंसी देखने को मिला। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बेहतर चीज़ें हैं कि अब इसमें हुआ क्या है कि इस चीज़ को अब आपका 2 बार फॉर्म डालना पड़ेगा। पिछला बार तक 1 ही बार फॉर्म डालना था, लेकिन इस बार से अब आपको 2 बार फॉर्म डालना पड़ेगा। एक बार में आपका काम नहीं बनने वाला है। तो कैसे भाई, इसके बारे में आइए डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो है आपका डेट क्या है, 5/24 को आया है। ठीक है, आपका जो एप्लीकेशन डेट है ओपनिंग का, वो 14/9 को शुरू हो जाएगा और 13/10 तक आपका चलेगा। और ये किसके लिए है? ग्रेजुएट पोस्ट के लिए है। ग्रेजुएट पोस्ट में आपका चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइजर हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, गुड्स ट्रेन मैनेजर हो गया, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट टाइपिस्ट हो गया, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, जिसमें से 2 लेवल 6 का है और बाकी 3 गो लेवल 5 का है। बात समझ में आ गया। इनका भी आपका एज ऑन जो रहेगा 18 से 36 रहेगा, क्योंकि इसमें 18 से 33 रहता था, तो अब 5 साल का 3 साल का छूट मिला है, जो कि हर सब में मिला गया है। तो इसमें भी आपको 3 साल का छूट मिला है। 3 साल का यहाँ पे दिया हुआ भी है, 3 साल आपका छूट दे करके है। 36 साल जो है इसी बार तक रहेगा। यहाँ से आगे बात करें तो आपका जो अंडर ग्रेजुएट जो 12 पास वाले हैं उनके लिए भी वैकेंसी है, और इस बार दोनों वैकेंसी को अलग अलग कर दिया गया है। आप ग्रेजुएट वाले केवल डालना चाहते हो तो केवल जो ग्रेजुएट हैं वो केवल ग्रेजुएट में भर सकते हैं। अगर दोनों में चाहते हैं तो दोनों में भर सकते हैं, और जो केवल इंटर वाले हैं वो केवल इंटर वाले में डालेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसका जो फॉर्म है वो आपका 21/9 को शुरू होगा और 20/10 तक इसका काम खत्म हो जाएगा। फॉर्म फिलअप करने का काम समाप्त हो जाएगा। आप लोग से अभी एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार आप लोग का कमेंट मैसेज आता है एप्लीकेशन में ए एरर हो गया, एप्लीकेशन में उस ओ एरर हो गया। तो भाई आपसे आग्रह है, आपसे विनती है कि आप ऐसा मत करना। फॉर्म डालते समय आप ज़रूर ध्यान रखना है इन सब बातों का कि आपको ऐसा दिक्कत ना आए। इसमें जो है आपका क्लर्क कम टिकट क्लर्क है, उसके बाद अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, और ट्रेन क्लर्क है, जिसमें से एक जो है लेवल 3 का है, बाकी जो है आपका लेवल 2 का है। बात समझ में आ गया। इसमें भी आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा, जो कि पहले 18 से 30 था, अब आपका 18 से 33 साल के आयु वाले भर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे लोगों को उत्सुकता होगा कि सिलेबस बता दीजिए। तो हम वीडियो बनाते हैं तो आपको भी पता है कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से और हर एक चीज़ के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वीडियो आए और कुछ बोल के कुछ चले जाएं। ठीक है,
यहाँ तो किसी को पता भी नहीं है कि एनटीपीसी में कितना एग्जाम होता है, वो भी वीडियो बना दे रहा है सिलेबस का, सोच लीजिए। तो यही गड़बड़ बात है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एनटीपीसी का सिलेबस जो है आपका, तो इसमें 2 फेज में आपका एग्जाम होगा, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 जो होगा वो आपका टोटल टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट का रहेगा, जिसमें से आपका जो जनरल अवेयरनेस है, जीके जीएस मतलब, वो 40 क्वेश्चन रहेगा, मैथ का 30 क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग का आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा भाई साहब। बात समझ में आया? जिसमें से आपका 30 और 30 60 जो है मेरा ही है, ठीक है। अगर इसको कंप्लीट कर लेते हो तो रिजल्ट कोई रोकने वाला नहीं है। इसका भी हमने जुगाड़ लगा दिया है। बहुत लोगों आप लोग का कमेंट आया कि सर मैथ रीजनिंग तो आप पढ़ा दे रहे हैं, कोई कोर्स में पढ़ चुका है, कोई यूट्यूब पे पढ़ चुका है, ठीक है। यूट्यूब पे भी बहुत सारा चीज़ें ख़त्म हो चुका है और बाकी जो बचा है वो भी बहुत जल्द आपका क्लास रेगुलर लगेगा और वो भी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी हमने जुगाड़ क्या किया, जीके जीएस का। तो अभी फिलहाल हमने साइंस का जुगाड़ कर चुका है, जो कि आप लोग बहुत सारे लोग जान भी रहे होंगे, और जो नहीं जान रहे हैं उनको हम यहाँ पे बता दें कि भाई आपका अपना एप्लीकेशन आ चुका है, जो आप लोग के लिए केवल और केवल है, ठीक है। और आपका अपना है, इसको अपना ही मान के चलना है, ठीक है। नहीं मेरा नहीं है, ये आपका है। इसका नाम है इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट। इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद आपका कुछ इस प्रकार का ओपन होता है। यहाँ से गेट स्टार्टेड पे आएंगे। अगर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉगिन करेंगे, और रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो यहाँ से जब आप रजिस्ट्रेशन करते, यहाँ से जब आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ से कुछ इस प्रकार का ओपन होगा आपका। तो यहाँ से भाई साहब ओपन हो गया, लॉगिन हो गया। अब लॉगिन होने के बाद जब आप खुलता है तो आपका कोर्स तो अवेलेबल है। जब से ही एप्लीकेशन के लिए हमने कहीं कहीं बोला तो बहुत सारे लोगों का मैसेज आने लगा कि सर हमको कोर्स दीजिए। हमने उनसे बोला भी है, काफ़ी लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो हमने उनसे बोला भी है कि भाई यूट्यूब से पढ़ लो, यूट्यूब पे सारा कुछ हम पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं हम यूट्यूब पे नहीं पढ़ पाते हैं, हमारे साथ समस्या आता है। और सही बात है, बहुत सारे लोगों के साथ समस्या आता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। तो वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमको एप्लीकेशन पे मिल जाए और कम प्राइस में मिल जाए और एक जगह मिल जाए कि हम आराम से अपना पढ़े, यूट्यूब पे ना घुसें। तो यहाँ पे हमने कोर्स भी ला दिया, सब चीज़ का जो भी कोर्स था वो कोर्स ला दिया। लेकिन हमारा जो मेन मकसद था वो यहाँ पर टेस्ट सीरीज का था, जिसमें हमने बोला आपको कि साइंस का टेस्ट सीरीज हमने ला दिया है। अभी इसमें आप देख पाएंगे, अभी इसमें देखेंगे आप कि इसमें फिजिक्स का 3 सेट अपडेट हो चुका है, केमिस्ट्री का 1 सेट अपडेट हो चुका है, और आज रात तक आपका केमिस्ट्री का और 2 सेट अपडेट हो जाएगा। तो जो क्लास आप लोग का बंद है, इन्हीं सब कामों में उलझे हुए हैं, इसीलिए थोड़ा सा क्लास बंद है, क्योंकि हम भाई 1 मैन आर्मी हैं, ठीक है। सब हम ही को करना है, तो इसको थोड़ा सा निपटा लेते हैं, इन सब से निपट जाते हैं। तो बोले ही हैं हम कि 2-4-5 दिन में आपका क्लास शुरू हो जाएगा, और बाकायदे सब वहीं से शुरू होगा जहाँ से बंद हुआ है। आप लोग का काम है कि अभी फिलहाल रिविजन करें। तो जो लोग भी अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं वो डाउनलोड कर लें, और इसको लगातार देना शुरू कर दो, क्योंकि ALP हो गया, NTPC हो गया, और फिर ग्रुप D हो गया, सब में तुम्हारा काम आएगा भाई। सबका क्वेश्चन हम इसमें डालने वाले हैं। साइंस के जितना क्वेश्चन बन सकता है वो सारा का सारा इसमें डाल देंगे। उसके बाद फिर हम SST के तरफ मूव करेंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वो सारा भी हम धीरे धीरे करके लाएंगे, लेकिन पहले साइंस कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। तो इसको इतना बार दे दीजिए कि आपका हर एक क्वेश्चन आपके मुंह पे आ जाए, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप अच्छा खासा स्कोर करके आ जाएंगे। बात समझ में आ गया? अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप बात को कि यहाँ पे आपका जो हमने बोला कि इसका भी जुगाड़ कर दिया, तो आपने देख लिया। अब CBT 2 की तरफ आने से पहले यहाँ पे हम आपको बता दें कि मैथ का ही सिलेबस है आपका, रीजनिंग का ये है, और आपका जनरल अवेयरनेस का यहाँ पे है। तो ये आपको दिख रहा होगा। अगर ज़्यादा लंबा हम वीडियो को नहीं करना चाहते हैं, आप देख पाएंगे। और मैथ तो हम पढ़ा ही रहे हैं, उससे बाहर कुछ जाना नहीं है। रीजनिंग भी हम पढ़ा रहे हैं, उससे बाहर कुछ जाना नहीं है भाई, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो सेकंड है आपका CBT 2 वो भी 90 मिनट का रहेगा, और इसमें जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका 120 क्वेश्चन रहेगा। 120 क्वेश्चन में हमारा जो रहेगा 35-35 70 नंबर का रहेगा, और बाकी 50 नंबर का आपका GK GS रहेगा। उसका भी हम आप लोग के लिए जुगाड़ कर दिए, और सबके लिए फ्री है। अभी तक जो टेस्ट है वो सबके लिए फ्री है, आगे का नहीं पता, क्योंकि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आगे कुछ भी हो, लेकिन अभी तो फिलहाल सबके लिए फ्री है। तो आप लोग जम के उसको दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाए, ठीक है।
तो यहाँ पे भी आप देख लिए निगेटिव मार्किंग जो रहेगा वो 1/3 रहेगा, दोनों में CBT 1 और CBT 2 दोनों में रहेगा आपका। उसके बाद आपका जो मेरिट बनेगा वो CBT 2 पे ही मेरिट बनता है, CBT 1 पे नहीं बनता है। तो दोनों में आपका सेम सिलेबस है, मैथ, रीजनिंग और GK GS। ग्रुप डी में भी आपका सेम सिलेबस है, मैथ, रीजनिंग, GK GS। तो हर जगह सेम सिलेबस है। बिहार SSC का भी सेम सिलेबस है, मैथ, रीजनिंग, GK GS। तो अगर इस तरह से आप तैयारी को बिल्ड करते हैं, अभी हमने हाल में ही बताया था कि सिलेबस को बढ़िया से कंप्लीट करें, बार बार मॉक टेस्ट दें, फिर देखें आपको कितना मजा आएगा। बात समझ में आ रही है? तो CBT 2 का समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इसका CBT 2 का भी सेम सिलेबस है, मैथ, रीजनिंग और GK GS का टॉपिक वही रहेगा आपका। उसके बाद यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद कुछ पोस्ट के लिए इसमें CBAT होता है, जिसको साइको बोलते हैं, जो आपका ड्राइवर में भी होगा, तो इसमें भी होगा भाई साहब। तो देख लो, ड्राइवर के जो तैयारी कर रहे हो ना, वो ऐसा नहीं है कि गलत कर रहे हो, ठीक है। अगर ड्राइवर के लिए लटकते हो तो कहीं उससे बढ़िया NTPC का जॉब मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपका CBAT होगा, जिसको साइको बोलते हैं। और उसके बाद आपका कुछ पोस्ट टाइपिंग के लिए भी होता था, जिसमें टाइपिस्ट लगा हुआ था, तो उनका टाइपिंग होगा। और उसके बाद यहाँ से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और आपका ज्वाइनिंग मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको जानकारी अच्छा लगा और आपका कोई डाउट नहीं बचा। एक बात आपसे लोग से और करना है कि इस बार हम एक नया मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं, जिसको ज्वाइन करने के बाद आपका 100% सिलेक्शन होगा, जिसमें हर सब्जेक्ट को हम लेके चलेंगे। मैथ, रीजनिंग तो बेसिक से पढ़ाने के लिए जाने ही जाते हैं, हमने उसको मैथ सिखाया जिसको मैथ में कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो हम इस बार एक मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, GK GS हर एक चीज़ को लेके आने वाले हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस जॉब का स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं, ताकि उस हिसाब से हम मास्टर प्लान को तैयार कर पाएँ। और बहुत जल्द हम आपके सामने इस मास्टर प्लान को पेश करेंगे, ठीक है ना। और बहुत ज़बरदस्त रहेगा, क्योंकि मास्टर प्लान जो रहेगा इसमें 100% आपको गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन होगा। बात समझ में आ गया? तो आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका कौन सा ड्रीम है, NTPC है, ग्रुप डी है, कि सर कहीं नहीं होगा तो ग्रुप डी में हम अपना ले लेंगे, ALP में ही हम जाएंगे तो जाएंगे। पहला बात ऐसा तो दिमाग में रखना नहीं है कि हम इसी में जाएंगे तो जाएंगे, भाई किसी में एक बार चल जाओ, उसके बाद आगे देखते रहना। बात समझ में आ गई? तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।